नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम मित्रों चर्चा करेंगे बाल विकास के इतिहास के बारे में। पहली क्लास हमारी है और बाल विकास के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विषय हमारा रहेगा बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। मित्रों, बाल विकास में आप सभी को बता दें कि हम सबसे पहले इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बाल विकास पर अध्ययन किस तरह से प्रारंभ हुआ, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें शामिल थे, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो बाल विकास है इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जो बाल विकास है, बाल विकास पर मित्रों सबसे पहले जो कार्य किया था वो किया था जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स। जॉन लॉक्स व थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले कार्य किया मित्रों किस पर? बाल विकास पर। इतनी सी बात हमें याद रखनी है कि सबसे पहले बाल विकास पर कार्य किसने किया? जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स नामक मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया। इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था बर्क। बर्क ने सबसे पहले इस बाल विकास को परिभाषित करने का प्रयास किया। क्या मित्रों बताओ, परिभाषित सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो परिभाषित करने का कार्य किसने किया, तो बर्क महोदय ने सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य किया। साथ में आपसे पूछ ली जाए बाल विकास पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो बाल विकास पर सबसे पहले अध्ययन मित्रों किसने किया? जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स ने। बर्क ने जो बाल विकास की परिभाषा दी उसमें कहा कि जो बाल विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था से लेकर बालक की परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत मित्रों? बाल विकास के अंतर्गत। इसी के साथ में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। देखिए मित्रों, कैसे किस प्रकार से ये हुआ कि 16वीं सदी 17वीं सदी की हम बात करें और 17वीं सदी में मित्रों एक सन आता है 1628। कौन सा मित्रों? 1628। और 1628 में एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसे कहते हैं कॉमेनियस, जिसका नाम है कॉमेनियस। क्या नाम मित्रों? कॉमेनियस। ये जो कॉमेनियस था, इस कॉमेनियस को हम, इसका पूरा नाम है जॉन अमोस कॉमेनियस। जॉन अमोस कॉमेनियस। जॉन अमोस कॉमेनियस ने भी बाल विकास अध्ययन पर कार्य किया। और ध्यान रखिए मित्रों, कॉमेनियस ने एक स्कूल की स्थापना करी जिसे कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। जिसे क्या कहा गया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करी, जिसे अपन कहते हैं शिशु विद्यालय भी जिसे कहा जाता है, शिशु विद्यालय। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है मित्रों कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको ध्यान रखना है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई मित्रों? कॉमेनियस के द्वारा की गई, जिसका पूरा नाम क्या है? जॉन अमोस कॉमेनियस। ये जो कॉमेनियस है, इसने केवल स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना नहीं की, इसी के साथ में इसने कहा कि जो बालक की जो सीखने की क्षमता है, किसकी क्षमता बताओ? बालक की जो सीखने की जो क्षमता है, सीखने की क्षमता के लिए दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है बालक की आयु और दूसरा कारक है उसकी परिपक्वता। पहला कारक है आयु और दूसरा परिपक्वता। ये बात किसने कही मित्रों? ये बात कही थी, बताओ, कॉमेनियस ने कही थी। क्या कही थी? कि जो बालक की जो सीखने की क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है? बालक की आयु पर, और बालक कितना परिपक्व हुआ है उसके आधार पर बालक सीखता है। ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये बात किसने कही है? कॉमेनियस ने कही है। बताओ, कॉमेनियस का पूरा नाम क्या था? जॉन अमोस कॉमेनियस, जिसने किसकी स्थापना करी बताओ? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करी, जिसका नाम क्या था? शिशु विद्यालय। बताओ, कॉमेनियस का कार्य वो समय का था 1628 के अंतर्गत आया था। कॉमेनियस के बाद में जो बात हम करें कि 17वीं शताब्दी के बाद में 18वीं सदी की बात करें, तो 18वीं सदी में एक विद्वान आया जिसे 1774। कब आया मित्रों? 1774 में। आप सभी ने नाम सुना होगा पेस्टोलॉजी। क्या? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का नाम आप सभी ने सुना है। और पेस्टोलॉजी को दोस्तों, इसका पूरा नाम है जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। क्या नाम है इसका पूरा? जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। ये जो जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी है, इस पेस्टोलॉजी ने मित्रों कहा कि इसने, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेस्टोलॉजी ने अपना पुत्र था जिसकी एज थी 3.5 वर्ष। जिसकी एज कितनी थी? 3.5 वर्ष। इस 3.5 वर्ष के पुत्र पर इसने प्रयोग किए। किसके आधार पर? बाल अध्ययन को जानने के लिए, बाल विकास को जानने के लिए जो पेस्टोलॉजी है उसने 3.5 वर्ष के जो अपने पुत्र है उस पर प्रयोग किए। और उसने इसी के आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। जिसका क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी।
तो प्रश्न ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि बेबी बायोग्राफी की जो रचना है वो किसकी है, तो ध्यान रखना है किसकी है, पेस्टोलॉजी की है। पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी में किसका वर्णन किया है बताओ, अपने ही पुत्र 3.5 वर्ष का पुत्र उस पर प्रयोग किया है। और इस पुस्तक में उसने जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है बाल विकास अध्ययन का उसको बताया है। इसलिए सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करता किसका, बाल विकास अध्ययन का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण करता जाना जाता है वो बताओ कौन है, पेस्टोलॉजी है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि सबसे पहले बाल विकास अध्ययन पर सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बताओ, पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पेस्टोलॉजी का पूरा नाम क्या था बताओ, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। इस जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी ने बताओ बेबी बायोग्राफी लिखी और इस बेबी बायोग्राफी को इसकी पुस्तक भी माना जाता है, उसकी शिक्षण विधि भी मानी जाती है। दोनों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1774 के बाद मित्रों में बात करूं आपसे कि यहाँ तक ये जो पेस्टोलॉजी है इसकी कहानी समाप्त हो गई। इसके बाद में 1893 19वीं सदी में मित्रों कौन आया, 1893 में एक जाना पहचाना नाम जिसका नाम आप सभी ने सुना है, इसका नाम है स्टैनले हॉल। क्या नाम है मित्रों, स्टैनले हॉल। वैसे स्टैनले हॉल को हम अधिकतर किशोरावस्था में पढ़ते हैं, लेकिन स्टैनले हॉल ने यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टैनले हॉल इसका संबंध था बताओ कहाँ से, अमेरिका से। स्टैनले हॉल का संबंध बताओ कहाँ से था, अमेरिका से इसका संबंध था। इसने क्या किया 1893 में मित्रों, कब बताओ 1893 में इसने बताओ क्या प्रारंभ किया, आंदोलन प्रारंभ किया। बताओ क्या प्रारंभ किया इसने, आंदोलन प्रारंभ किया। बताओ आंदोलन किस पर प्रारंभ किया बताओ, बाल अध्ययन विकास या बाल विकास के ऊपर इसने आंदोलन चालू किया। बताओ कहां पर किया, अमेरिका में। इसलिए ध्यान रखना इस स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है बताओ, बाल विकास आंदोलन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है, बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो बताओ कहां पर हुआ था, अमेरिका में। तो अमेरिकी बाल विकास अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल ने मित्रों 2 समितियों की स्थापना करी। स्टैनले हॉल ने 2 समितियों की स्थापना करी, जिसका नाम है, पहली समिति कौन सी है बताओ, बाल अध्ययन समिति। कौन सी समिति बताओ, बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति। और दूसरा था बाल कल्याण संगठन। कौन सा संगठन बताओ, बाल कल्याण संगठन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 समितियों की स्थापना बताओ किसने करी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन, ये बताओ कब, 1893 में। बताओ किसने, स्टैनले हॉल ने। बताओ स्टैनले हॉल का संबंध कहाँ से था, अमेरिका से। तो अमेरिकी बाल विकास आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, स्टैनले हॉल को कहा जाता है। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन, 2 इसने क्या समितियों की स्थापना करी। इसी के साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल ने एक पत्रिका भी प्रकाशित करी थी, और पत्रिका का नाम था मित्रों, इसने एक पत्रिका प्रकाशित करी थी स्टैनले हॉल ने, जिसका नाम था द सेमिनरी। ध्यान रखना, एक पत्रिका प्रकाशित करी इसने बाल अध्ययन से संबंधित, जिसका नाम क्या था, द सेमिनरी। ये जो सारी चीज है ये हम पढ़ रहे हैं बाल विकास के इतिहास के बारे में। यहाँ से किसी भी प्रश्न का हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है इसके बारे में, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि बाल विकास क्या है, विकास वृद्धि क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आप लगातार क्लास में बने रहें। देखिए दोस्तों, 1893 है, इसके अंतर्गत आपने स्टैनले हॉल को देखा, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना इसके बीच में हुई। एक सन आता है 1887 मित्रों, कौन सा, 1887 एक सन आता है, जिसमें ध्यान रखना किसकी स्थापना हुई, बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। बताओ कब हुई थी, 1887 में। बताओ 1887 में कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी मित्रों। कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क बताओ कहां पर है, अमेरिका के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना कहां पर की गई। तो ध्यान रखना है, बताओ कहां पर की गई, न्यूयॉर्क में। या प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई, तो बताना है आपको, बताओ 1887 में। ये पूरा घटना चक्र अभी तक हमने पढ़ा है, ये भारत से बाहर का है, लेकिन क्या भारत में भी बाल विकास अध्ययन से संबंधित कुछ कार्य हुए हैं, तो जी हाँ मित्रों, उससे संबंधित भी कुछ कार्य हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि भारत में बाल अध्ययन के लिए क्या कार्य हुए हैं। देखिए, भारत में भी बाल अध्ययन से संबंधित कुछ कार्य हुए हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। ध्यान रखना है 1920 का मित्रों, बताओ 1920 में एक शिक्षा शास्त्री जो आए थे, बताओ कौन, गिजुभाई बधेका। कौन आए मित्रों, गिजुभाई बधेका। कब आए बताओ, ये 1920 में गिजुभाई बधेका आए। और ध्यान रखना, ये जो गिजुभाई बधेका थे, बताओ किससे प्रभावित थे, ये मॉन्टेसरी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे बताओ, मॉन्टेसरी, जिसका नाम है मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली से इसका संबंध था। तो जो गिजुभाई बधेका थे, जो भारतीय थे, ये बताओ 1920 में इन्होंने भी कार्य किया। बताओ किस पर, बाल अध्ययन पर कार्य किया। किसने किया, गिजुभाई बधेका ने किया। जो प्रभावित किससे थे बताओ, मॉन्टेसरी से प्रभावित थे। इतनी सी
बात नहीं है। 1920 के अलावा 1930 में भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 1930 में एक महिला आई जिसका नाम था ताराबाई मोडेक। ये ज़्यादा चर्चित में रहती है, ताराबाई मोडेक। ये जो ताराबाई मोडेक था, इनका संबंध था मित्रों कहाँ से? मद्रास से। कहाँ से संबंध था इसका? मद्रास से। गिजुबाई बधिका की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा कार्य किसने किया? ताराबाई मोडेक ने किया। इसलिए ताराबाई मोडेक ने 1930 में प्रारंभ किया। इसलिए ताराबाई मोडेक जो भारतीय बाल अध्ययन आंदोलन की जनक भी जिसे कहा जाता है, किसको? ताराबाई मोडेक को। लेकिन ध्यान रखना है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? स्टैनले हॉल वाला प्रश्न पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्रों? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। यहाँ पर 1920 में किसने कार्य किया भारत में? गिजुबाई बधिका ने कार्य किया। जो बताओ किससे प्रभावित था? मारिया मॉन्टेसरी से प्रभावित था, जो कहाँ की थी? इटली की थी। या 1930 में भी ताराबाई मोडेक ने बाल अध्ययन पर कार्य किया, जो किसका संबंध कहाँ से बताओ? मद्रास से। ये जो हमने देखा, ये पूरा बाल अध्ययन से संबंधित आपका पूरा इतिहास था। अभी तक यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, केवल और केवल वो सारी चीज़ें देखी हैं, वो सारी डेट्स देखी हैं, वो सारे नाम देखे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। इससे जो अगली क्लास हमारी होगी, इससे अगली क्लास में हम बाल विकास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि वास्तव में बाल विकास है क्या, बाल विकास को किन किन लोगों ने इसको जो व्यवस्थित करने का प्रयास किया वो हमने आज देख लिया है। क्लास हमारी इसी तरह से रेगुलर रहने वाली है। आप अगर संपूर्ण मनोविज्ञान को निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण पेडागोजी आप पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम चाहे आप किसी भी स्तर की दे रहे हों, आपको बिल्कुल कहीं से भी किसी प्रकार का कंटेंट नहीं छोड़ा जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पात्र बन सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।